क्योंकि ऑनेस्टली मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ एक डर भी थोड़ा सा नज़र आता है मुझे, लड़कों में भी लड़कियों में भी जो है ना, और डर नज़र आता है, बल्कि ये सोच भी नज़र आती है, मजाक मजाक में कहते हैं कि शादी करके क्या करना, यानी जब शादी में जिम्मेदारियाँ बहुत आनी है या शादी में वफा नहीं मिलनी, ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स। तो बहरहाल लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू कि मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितना नाराज़ हुए थे उस सहाबी से जिसने कहा था मैं शादी ही नहीं करूँगा। पता है ना आपको हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 सहाबा आए और एक ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सारी रात इबादत करूँगा, सोऊंगा नहीं। एक ने कहा रसूलल्लाह मैं शादी नहीं करूँगा। एक ने कहा मैं डेली रोज़ा रखूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनका कि मैं तुम सब में ज़्यादा तकवे वाला हूँ, लेकिन मैंने शादी भी की है, मैं रोज़े रखता हूँ तो एक दिन छोड़ के, और मैं रात को सोता हूँ, आराम भी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इट्स ब्यूटीफुल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैरिज को कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कुरान मजीद में, मवद्दा और रहमा कह के, और ज़ाहिर है मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कह के, और लव इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो ये दुआ हमें बस करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ऐसा हमें लाइफ पार्टनर दे, क्योंकि ये दुआ है भी, आपको पता है हदीस में दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह ऐसा लाइफ पार्टनर न दें जो मुझे उम्र से पहले बूढ़ा कर दे, यानी मेरे हेयर्स को ग्रे कर दे। तो बहरहाल इंशाल्लाह टुडे वी विल टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, और मैं कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए आपसे बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मुझे चाहिए था आइडियली, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू वाइंड अप इन 20 मिनट्स। सबसे पहले कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से मैं बात आपसे करना चाहूँगा। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव मीन्स के जो माइंड सेट्स हैं, देखिए इस वक्त 21वीं सदी में बहुत से इज़म्स और स्किज़म्स चल रहे हैं। लिबरलिज्म, ओके टू मेंशन वन, फिर जाहिर है फेमिनिज्म, और फिर इनके फिर मजीद सब कैटेगरीज हैं लिबरलिज्म की, फेमिनिज्म की, वगैरह वगैरह। और ओपिनियंस, दिस इज़ द एज ऑफ ओपिनियंस, सो मैनी ओपिनियंस कमिंग कि ना यूथ थोड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ से बहुत लिबरल ओपिनियंस आ रहे हैं, ठीक है ना, एक तरफ से बहुत वेस्टर्न एम्पावर्ड एक विजन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से थोड़ा कंजर्वेटिव्स भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी यूथ थोड़ा सा स्टक है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैरिज, और रोल क्या है, जेंडर रोल्स असल में है क्या। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए, इस चैलेंज को, कि वो चैलेंजेस इस वक्त क्या क्या है। तो मैं आपके सामने कुछ चैलेंजेस रखता हूँ। देखिए सबसे पहले लिबरल वैल्यूज़ जो हैं, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे जुमले हमें सुनने को मिलते हैं ना पॉडकास्ट में, टॉक्स में, मोटिवेशनल स्पीचेस में, मूवीज़ में, राइट, कि इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है ना। ये सारे लिबरलिज्म के नारे हैं। और मादर पिदर आज़ादी का जो एक नारा है, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर एस्पिरेशंस, नो वन शुड बी टेलिंग यू व्हाट टू डू, थिंग्स लाइक दैट, एंड यू कैन एस्पायर टू डू एनीथिंग यू वांट। तो ये थोड़ा सा हमें ना ख्याल करना पड़ेगा कि हम किसको सुन रहे हैं, ठीक है। ये मैं बार बार अपनी टॉक्स में रिपीट करता हूँ कि वी हैव टू टेक केयर कि एक्चुअली हम किससे व्यूज़ ले रहे हैं और किसको सुन रहे हैं, ठीक है। ये फैसला हमें खुद करना है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, बॉलीवुड की तरफ देखें आप जाएंगे तो बॉलीवुड में जो कॉन्सेप्ट थ्रू आउट दिया गया है, मतलब मैं भी जब देखता था बॉलीवुड की मूवीज़, गाने, तो वो ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा ये है कि जब तक शादी उससे करनी है जिससे मोहब्बत है, जिससे प्यार है, जब तक प्यार नहीं हो जाएगा शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है यूथ के लिए। और बहुत से लोग जो है वो लिटरली दे आर लुकिंग टू फॉल इन लव, कि प्यार होना चाहिए। और प्यार की फिर डेफिनेशन भी क्या है, ये भी एक रिलेटिव सी चीज़ है ना, कि प्यार असल में है क्या। प्यार इन्फेटुएशन का नाम है, किसी को पसंद करने का नाम है, किसी के साथ अटैच होने का नाम है, या ये है क्या। लेकिन बहरहाल इसमें भी बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कि मुझे कोई पसंद आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको कोई पसंद आ रहा है, अब देखें ना, बहुत से लोग किसी को पसंद करेंगे तो रिलेशन तो चलाना पड़ेगा, उसके बगैर तो मुश्किल है पसंद करना। तो ये भी एक शैतानी ट्रैप ही मैं कहूँगा, बिकॉज ड्यूरिंग द डेटिंग, जब आप डेटिंग करेंगे या रिलेशन चलाएंगे तो कोई पागल ही होगा जो अपनी वीकनेसेस सामने लाएगा। क्या ख्याल है, बोथ आर गोइंग टू प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। बिकॉज डेटिंग है, डेटिंग में तो कोई नहीं चाहेगा कि आपके सामने वीकनेस रखे अपनी, या आपके सामने गुस्सा दिखा दे एकदम अपना, राइट। ये तो लॉन्ग टर्म एक रिलेशन चलता है जिसमें चैलेंजेस आते हैं, जो मैरिज के चैलेंजेस हैं, तब पता लगता है कि असल में इनका मिजाज क्या है, असल में क्वालिटीज़ क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये भी थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज देखें, अगर हमने यही सोच लिया ना कि पहले प्यार होगा तो शादी होगी, इस तरह तो 99% लोगों की शादियाँ नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक को प्यार हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिससे प्यार हो जाए उससे शादी हो जाए, ठीक है ना। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसले। तो बहरहाल ये एक चीज़। तीसरी जो चीज़ है उसको हम कहेंगे सिलेक्शन बायस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम कुछ बायसेस पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स के सामने ना कुछ बायसेस आते हैं जो उन्हें ट्रुथ तक पहुंचने में रुकावट होती है। सिलेक्शन बायस क्या है? देखिए, सिलेक्शन बायस ये है कि अपने मतलब की इंफॉर्मेशन उठा लेना। अभी होता ऐसे ही है,
देखें, आपने 1 घंटे की टॉक सुनी, मतलब मैं विदाउट टारगेटिंग एनी वन, लेकिन एनी स्पेसिफिक जेंडर, बट टू बी ऑनेस्ट, मर्द क्या करेंगे, वो अपने मतलब की हदीस ले लेंगे, औरतें क्या करेंगी, वो अपने मतलब की ले लेंगे, ठीक है ना। यानी लेक्चर पूरा एक वो था कंपोजिट लेक्चर, उसमें मुख्तलिफ बातें हुई हैं, लेकिन हर बंदा सिलेक्शन बायस की वजह से सिलेक्ट कर रहा है कि हाँ ये बात असल में इन्होंने ठीक की और ये मेरे मतलब की बात है। तो ये भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिकमत दे, मुझे जो है वो सिलेक्शन बायस से बचा, और मुझे फरासत दे, मुझे विजडम दे, ताकि मैं चीज़ों को ओपनली देख सकूँ। और इसकी बेस्ट दुआ आपको पता है कौन सी है? मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बी शुरहली सदरी, कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। सीना खोलने का मतलब ये है कि मुझे चीज़ें नज़र आने लग जाएं, ठीक है ना। और ये जो मेरे बाइसेस हैं, जो टू बी ऑनेस्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, इनको ज़रा जो है ना वो मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से। फॉर एग्जांपल देखें, सिलेक्शन बाइसेस में मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ कि एक ब्रदर हैं, वो हमारे पास आके बड़ा रोए और बड़ी उन्होंने शिकायत की कि यार वो फ़लाने स्पीकर हैं, उन्होंने ये एक बात कर दी, उसके बाद से बस वो दिन और आज का दिन मेरी शादी जो है ना वो ख़राब हो गई है और मेरे नाक में दम हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, ये उनके अल्फाज कोट अनकोट मैं आपको कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो एक स्पीकर ने कहा कि आप अपनी वाइफ से 3 सवाल पूछें, या आप अपने हस्बैंड से, वाइफ्स को कहा आप अपने हस्बैंड से 3 सवाल पूछें, अगर वो इसका आंसर कर देता है तो ही लव्स यू, अदरवाइज नॉट। तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने मुझसे पूछे, वो एक शायद मैं आंसर नहीं कर पाया, वो यही थे ना कि व्हाट्स माय फेवरेट कलर, तो वो बेचारा नहीं आंसर कर पाया, तो वो उन्होंने फ़ौरन ये ओपिनियन फॉर्म कर लिया कि बस ख़त्म, ये दिस पर्सन डजंट लव मी। इस तरह मैं एक क्लिप इंस्टा पे देख रहा था, वो कोई वेस्टर्न ट्रेनर थे, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे से अपने पासवर्ड शेयर नहीं करता तो ये रेड फ्लैग है। अब देखें ना, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। और ये क्या मतलब क्या है इस बात का, यानी वेयर इज़ द पर्सपेक्टिव के पर्सनैलिटीज़ भी तो भाई कोई चीज़ होती है ना, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आप हर एक से, वाइफ्स भी इंट्रोवर्ट हो सकती हैं, हस्बैंड भी, आप हर एक से ये सोचें कि एक्सपेक्ट करें जी कि वो बहुत सुपर डुपर एक्सप्रेसिव होने चाहिए या बहुत सुपर डुपर एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। तो देखिए बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट बातें ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई मीन। और अल्लाह से हिकमत मांगिए, आप लोग विजडम मांगिए इंशाल्लाह कि अल्लाह मुझे पूरी बात जो है वो समझ में आने की तौफीक अता फरमा। उसके बाद देखिए मीम्स और फ़नी वीडियोज़, ये बहुत ज़्यादा हमारी नज़रों से गुजरती हैं, और उसमें शादी का जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बहुत गलत मीम्स भी बनती हैं, बहुत गलत वीडियोस भी बनती हैं, जो हमें उस टाइम तो बहुत हंसाती हैं, लेकिन यकीन करें कि सबलिमिनल लेवल पे वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉन्सेप्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है कि आप कहीं ऐसा कंटेंट तो नहीं देख रहे जिसमें शादी के इंस्टीट्यूट को या तो डिग्रेड किया जा रहा है, या मर्दों को डराया जा रहा है, ठीक है ना, या औरतों को डराया जा रहा है। तो मजाक में आपको पता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रूरत से ज़्यादा मजाक दिल को मुर्दा कर देता है। तो ये मैं आपको इसलिए पहले ये तमहीद बांध रहा हूँ इस एक्चुअल टॉपिक से पहले कि चूंकि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जो हाइपर मतलब ओपिनियनेटेड सोसाइटी, हाइपर ओपिनियनेटेड, और इतने पॉडकास्ट, इतना कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यू हैव टू सी कि व्हाट यू आर लुकिंग एट, व्हाट यू आर वाचिंग इंशाल्लाह। उसके बाद एक और चैलेंज है कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है हम किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं रिश्ते के लिए। वो हम कैसे करते हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छे स्टेटसेस डाल रहा है तो ये तो एक नेक इंसान होगा, ठीक है ना, रिलीजन की बात कर रहा है, या ये रिलीजन की बात करती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेटसेस डालती हैं, तो लिहाजा ये एक रिलीजियस खातून है या एक रिलीजियस मर्द है। तो ये भी थोड़ा सा हमें जहन को बड़ा करने की ज़रूरत है कि इंशाल्लाह हमने इंटरनेट से, ठीक है एक आइडिया तो हो सकता है, लेकिन असल में बात का तब तक नहीं पता लगेगा जब तक हमें अखलाक उनका नहीं नज़र आएगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नज़र आएगी, टू बी ऑनेस्ट, जब मर्द की बात हो, राइट। और फिर आखिरी जो चैलेंज है वो है कि अनरियल एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, और इसमें भी आपको ज़रा इंशाल्लाह, आप जो यूथ बैठे हुए हैं, जहन ज़रा ओपन करने की ज़रूरत है। देखें हमारी एक्सपेक्टेशंस, अगर हम टू बी ऑनेस्ट, हमजा जॉर्सिस माशाल्लाह आपको पता है एक स्पीकर हैं मोहम्मद हिजाब के इंस्टीट्यूट के, तो उन्होंने एक दिन एक बात की कि अगर तुमने सही में जानना है कि मैं कौन हूँ तो मेरी वाइफ से पूछो, ठीक है ना। यानी वाइफ्स को हस्बैंड्स का पता होता है, हस्बैंड्स को वाइफ्स का पता होता है। तो मैं आपको कहना ही चाह रहा हूँ कि हम ना कभी कभी बहुत अनरियल एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि मेरी अब जिससे शादी होने जा रही है वो एक मुत्तकी इंसान है, तहज्जुद पे भी उठेंगे, डेली मेरे चेहरे पे पानी स्प्रिंकल करके मुझे उठाएंगे, ठीक है, या डेली मैं उनके चेहरे पे पानी स्प्रिंकल करके उठाऊंगी। विजन तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, और वेरी गुड, ऐसा ही सोचना चाहिए इंशाल्लाह, और ऐसी दुआ ही करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा आपको पैकेज, जैसे ब्रदर्स की बात करूँ, कहते हैं जी मेगन फॉक्स से हिजाब मिल जाए, ठीक है ना, और पूरी प्रैक्टिसिंग भी हो, और इसी तरह जो है वो अगर सिस्टर ये सोचें कि बस नुमान अली खान मिल जाए,
ठीक है, जो बहुत सुपर डुपर जो है वो मुत्तकी हो, तो जाहिर है हो सकता है मिल जाए, हो सकता है उसमें कमियां कुताहियां हो, क्योंकि कमियां कुताहियां हर इंसान में होती हैं। तो ऐसा ना हो कि हम बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस का एक पहाड़ खड़ा करके उसके बाद जब हम कहें ना कि यार ओहो ये तो चीज़ नहीं है, फिर हम कहते हैं तो मुनाफिक है। मैंने शादियां टूटती देखी हैं इस तरह कि मेरा शौहर जो है वो मुनाफिक है, ठीक है, जब पूछा जाए कि मुनाफिक कैसे है तो वो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं। इसी तरह शौहर कह रहे होते हैं औरतों के बारे में जी कि ये तो वो है ही नहीं, मैंने तो इनके बारे में ये सोचा था, ये तो ऐसी है ही नहीं, हालांकि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को ना थोड़ा सा रियल एक्सपेक्टेशंस बनाते हुए यू अंडरस्टैंड कि हम इंसान हैं, हर इंसान में वीकनेसेस भी होती है, और इंशाल्लाह इकट्ठे विजन हमने सेट करना है। तो ये तो चले, मैंने एक तमहीद बांधी। अब जरा कुछ कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं इंशाल्लाह क्विकली।